हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं अच्छी हूँ। आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो मैं लेकर आई हूँ WHO की जो न्यू रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग हम जो इंडियन है वो 60% बीमार हैं। और ये जो WHO की रिपोर्ट आई है ये बनी है 197 देशों के सर्वे पे। और जिसमें सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात ये है कि ये जितने भी 60% लोग हैं ये ज़्यादातर वर्किंग लोग हैं जो ऑफिस में काम करते हैं और ज़्यादातर सिटिंग का काम करते हैं, उनके ऊपर ये रिपोर्ट है। और इसमें 20% जो है वो हम महिलाएं ही बीमार हैं, यानी कि हम वीमेंस 20% बीमार इसमें पाई गई हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि अभी तो जैसे ये कोरोना पीरियड गुजरा है तब से सभी लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं, अपनी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो चुके हैं। जबकि कोरोना पीरियड से तो पहले हम सब अपनी सेहत को, बहुत सारे लोग जो थे कॉमन आमतौर पे लोग खुद को बीमार ही नहीं समझते थे। तो जब से कोरोना पीरियड आया है तब से सभी खुद को बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ को मेंटेन करने लग गए हैं, एक्सरसाइज करने लग गए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात भी है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये है कि हम बीमार क्यों हैं। ज़्यादातर सिटिंग लोग जो हैं, वर्किंग लोग जो सिटिंग का ज़्यादातर काम करते हैं, लैपटॉप के सामने, कंप्यूटर के सामने बैठे जो ऑफिस वर्क करते रहते हैं, ये उनके ऊपर आया है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादातर सिटिंग बैठे रहने की वजह से उनकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो बिल्कुल भी नहीं हो रही, या फिर बहुत ही कम हो रही है। हो भी क्यों ना, क्योंकि एक तो हम घरों में भी ज़्यादातर हमारा क्या होता है कि आजकल हमारे जो काम है वो बहुत ज़्यादा हम मशीनिकली ही कर रहे हैं, क्योंकि हाथ से काम बहुत हम कम ही करते हैं, क्योंकि हमारे घरों में इतने सारे इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं, इतनी ज़्यादा मतलब कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है कि जैसे कि हम जानते हैं हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितना कुछ यूज़ करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले, क्योंकि जो वर्किंग आप सिटी का काम होता है आप सिटिंग में ही बैठ के ही करोगे, तो उसके लिए क्या चाहिए कि हम सबको जो है वो अपना जो वर्कआउट का जो हमारी एक्सरसाइज होती है या फिर मॉर्निंग वॉक हो जाए, कुछ भी हो, तो वो हम सबको करनी चाहिए। और ये जो रिपोर्ट के मुताबिक क्या है कि हम जितने भी अडल्ट हैं, यानी कि 18 साल से ऊपर लेकर जितने भी लोग हैं वो ही बीमार हैं। क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा खेल कूद में मस्ती में रहते हैं, तो उनका तो फिजिकली एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन हम जितने भी बड़े होते हैं हम ज़्यादा वर्किंग होने की वजह खुद की सेहत के ऊपर ख्याल नहीं रख पाते। सो इसलिए हम सबको वर्कआउट ज़रूर करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, अगर ना हो सके तो मॉर्निंग वॉक तो ज़रूर करना चाहिए। और ये हमारा जो वर्कआउट का टाइम है ये पूरा 1 घंटा ज़रूर होना चाहिए। अगर आप मॉर्निंग के वक्त इतना आपके पास टाइम नहीं होता है तो आप आधा घंटा सुबह वॉक कर सकते हैं और आधा घंटा शाम को। ऐसे ही वर्कआउट आधा घंटा आप सुबह कर सकते हैं, आधा घंटा जब भी आप ऑफिस से लीव करते हैं तो घर पे आने के बाद आधा घंटा आप फिर से वर्कआउट कर सकते हैं। और इसलिए क्या होता है कि जैसे हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी जो पूरा बॉडी होते हैं, बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और हमारे शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना निकलने लगता है। और फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं ये जो बॉडी अब हमारे अंदर से जो पसीना बाहर निकालती है, तो इस पसीने से बहुत ज़्यादा हमारे शरीर की जो गंदगी होती है वो बाहर निकलती है और हमारी जो बॉडी वो प्योरीफाई खुद को करती है, खुद को साफ करती है। जैसे कि ये गर्मियों का मौसम है, हम सब जानते हैं कि हम सबको एसी की बहुत ज़्यादा आदत है। हम ऑफिस में भी एसी में बैठे रहते हैं, घरों में अपने रूम में भी एसी में ही बैठे रहते हैं। यहाँ तक कि हमारी जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें भी एसी होता है। सो हर जगह एसी होने की वजह से हमें बिल्कुल भी पसीना नहीं आता, तो जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो भी बिल्कुल प्योरीफाई नहीं होती। सो अपनी बॉडी को प्योरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए फ्रेंड्स, पसीने से कभी नफरत मत कीजिए, पसीना आपके भले के लिए ही है। सो पसीना ज़रूर बहाना चाहिए, सो वर्कआउट ज़रूर करना चाहिए। और दूसरी जो एक
चीज़ और आजकल पाई गई है कि हम जब भी खासतौर पे लेडीज़ जो होती हैं ऑफिस से थक कर घर आ जाती हैं और घर आकर सोचते हैं, जहाँ फिर बहुत सारे वैसे जो अकेले भी रह रहे हैं स्टूडेंट्स होते हैं, या फिर जितने भी वर्किंग लोग जो घर से दूर रह रहे होते हैं, तो आकर उनको क्या होता है कि खाना बनाने के लिए वो बहुत लेज़ी हो जाते हैं कि चलो क्या कुछ बनाना। क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी सोशल साइट्स हैं जहाँ से हम ऑनलाइन खाना मंगवा लेते हैं। तो ऑनलाइन खाना मंगवा तो लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक तो डिलीशियस भी होता है, टेस्टी भी होता है, तो उसके लिए भी मंगवा लेते हैं। कुछ हम लेज़ी भी हो जाते हैं कि क्या खुद आकर फिर से खाना बनाओ, तो इससे अच्छा है ना ऑनलाइन मंगवा लेते हैं। ऑनलाइन मंगवा तो लेते हो, वो टेस्टी भी होता है, लेकिन वो जो खाना होता है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी होता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है और बहुत ही ज़्यादा ऑयली होता है, जो कि अनहेल्थी होता है हमारी सेहत के लिए। इससे भी हमारी जो सेहत है क्या कि हम हमेशा बैठे रहते हैं, तो उस ऑयल को हम पचा नहीं पाते हैं। तो जब वो खाना पचता ही नहीं है, तो फिर इससे क्या है कि हमारे लीवर को लेकर बहुत सारी बीमारियां बन जाती हैं, जैसे कि कैस्ट्रॉल से बनते हैं, और वही कैस्ट्रॉल अगर हमारे हार्ट में जाता है तो हार्ट में जो हमारी जो ब्लॉकेज की जो प्रॉब्लम है वो आ जाती है। प्रॉब्लम ब्लॉकेज हार्ट की जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हम सब जानते हैं फिर हार्ट अटैक जैसी भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और फिर हमें हार्ट की सर्जरी वगैरह भी करवानी पड़ती है। तो आप सब जानते हैं कि ये सब चीज़ें हमारे लिए कितनी खतरनाक हैं, लेकिन फिर भी हम करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर सबसे पहले तो ये बात होती है कि हम कमाते क्यों हैं। हम कमाते इसलिए हैं कि हम एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें, हम अपने परिवार वालों को, अपनी फैमिली को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकें, एक हेल्थी ज़िंदगी दे सकें। एक हेल्थी ज़िंदगी ही अच्छी ज़िंदगी, बेहतर ज़िंदगी और खुशियों भरी ज़िंदगी होती है। सो फिर हम अपना पैसा जो एक तो गलत जगह पे बर्बाद कर रहे हैं, ऊपर से उसी पैसे से खर्च करके हम अपने लिए जहर मार्केट से खरीद के लाते हैं, और फिर उसको खा के हम खुद भी बीमार होते हैं। एक तो हम फिज़िकली भी बीमार होते हैं, दूसरा हॉस्पिटल और डॉक्टर के पास जाकर हम अपनी मेहनत से की हुई कमाई को वहाँ भी जाके खर्च करते हैं, क्योंकि डॉक्टर का बिल तो बढ़ेगा ही और पे भी फिर करना ही पड़ेगा। सो बीमारी लगने से पहले हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं दवा से अच्छा परहेज़ होता है। तो परहेज़ रखा करिए। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग अपनी खुशियों को मार दें, खा लिया कीजिए जब भी ऐसा कुछ खाने को दिल भी करे, लेकिन हफ्ते में एक बार हो सके तो आप खा लिया कीजिए, और फिर आप उतना वर्कआउट भी किया करें कि अगर हमने इस चीज़ को अब खाया है, इतना ज़्यादा हमने ऑयली खाना खाया है, किसी शादी में गए, किसी पार्टी में गए, जहाँ फिर बाहर भी घूमने गए, तो खा तो लिया, लेकिन अब उसको हमें वर्कआउट करके पचाना भी है। अब ताकि हमारी बॉडी उन चीज़ों को पचा भी ले। सो अपनी खुशियाँ भी मारने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी खुशियों के लिए खा भी सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वैसे तो हो सके जितना सादा और सिंपल खाना खाएं तो अच्छा ही है, क्योंकि पहले हमारे जो नानी और दादी का टाइम होता था, तो तब आप देखेंगे वो कितना लजीज और कितना सिंपल और लजीज खाना बनाया करते। तो हमें ज़रूरत है हम अपने जो पारंपरिक तरीक़ों से खाना बनता है उसी से ही बनाएं, तो बहुत अच्छा होगा, और वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और हेल्थी भी होता है। और फ्रेंड्स, जितना हो सके चलना चाहिए। जैसे कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोग अगर बहुत ज़्यादा घी वगैरह, मक्खन ये चीज़ें खाते थे ना, तो वो बहुत ज़्यादा पैदल भी चलते थे। ज़्यादातर लोग क्या था, एक जगह से दूसरी जगह तक पैदल चलते थे। घर के काम ज़्यादातर खुद और अपने हाथों से ही करते थे, कपड़े भी हाथों से धोते थे, बर्तन वगैरह सब वो भी करते थे। लेकिन आजकल कपड़े भी वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं। घर की साफ़ सफाई के लिए भी जैसे कि वैक्यूम क्लीनर आ गए हैं, जहाँ फिर हमने मेड वगैरह रखी होती है वही काम करती है, तो हम तो अपना फिजिकली कोई भी काम नहीं करते हाथों से, तो उससे भी हमारी जो हेल्थ होती है इफेक्टेड हुई है। और साथ ही साथ क्या होता है कि पुराने ज़माने के लोग ज़्यादातर साइकिल का इस्तेमाल करते थे, वो साइकिल पे ही ज़्यादातर कहीं भी जाया करते थे। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा व्हीकल घरों में आ गए हैं, तो
जैसे कि स्कूटी से लेकर मोटरसाइकिल, गाड़ी, ये सब सभी घरों में है ही। और सभी छोटे बड़े इन सब चीज़ों को चलाते हैं, क्योंकि साइकिल तो आजकल कोई भी यूज़ करता नहीं, करते हैं तो बहुत कम, वो भी छोटे बच्चे ही करते हैं, बड़े तो करते हैं। जैसे ड्राइविंग आ जाती है, स्कूटी से शुरू होके मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से शुरू होके आगे गाड़ी, मतलब अब तो कोई 2 कदम भी वहाँ तक चलकर भी जाना पसंद नहीं करता। सो जितना हो सके आप साइकिल का इस्तेमाल कीजिए, पैदल चलिए और सादा और सिंपल खाना खाइए। थर्ड जो बात है वो आ जाती है हमारी मेडिकल चेकअप की। तो अपना मेडिकल चेकअप साल में कम से कम एक बार तो ज़रूर करवाएं। उससे क्या होता है मेडिकल चेकअप में, सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूंगी, कुछ लोग ना मेडिकल चेकअप को बोलते हैं कि चलो ब्लड का एक सैंपल एक लैब में दे दिया और उससे जो भी रिपोर्ट सामने आ गई तो बस उसी में हमारी बॉडी का मतलब पूरा जो भी चेकअप है हो गया। ऐसे नहीं होता। देखिए वो क्या होता कि बॉडी का सैंपल जब भी हम खून का जो सैंपल लेते हैं उसमें सिर्फ जो खून के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं, जो भी डिसीजेज हैं, वही सामने आती हैं। ठीक है, वो भी ज़रूरी है, वो भी आपको करवाना चाहिए कि आपका जो ब्लड है वो कितना सही है, या कौन सी बीमारियाँ उससे भी पता चलती हैं। लेकिन जैसे कि हमारी हार्ट की बीमारी होती है, तो हार्ट की बीमारी ज़्यादातर ईसीजी जैसे जो भी हार्ट से रिलेटेड जितने भी होते हैं हमारे टेस्ट, उन्हीं से पता चलती है। जैसे अगर आपको अपनी मेंटली हेल्थ के बारे में जानना है तो मेंटली हेल्थ तो जितने भी हमारे मेंटली हेल्थ से जुड़े हुए टेस्ट होते हैं उनसे होता है। बाकी अगर आपको पेट की बीमारियां जाननी हैं तो उसके लिए जैसे कि बहुत ज़्यादा वो स्कैनिंग वगैरह किया जाता है। तो उन सब चीज़ों से मतलब कि टोटल आपको अपनी बॉडी के साथ हड्डियों से लेकर मांसपेशियों, एवरीथिंग, हर एक चीज़ का टोटली, जो कि जैसे कि सीटी स्कैन जैसा हो गया, तो इन सब चीज़ों का पूरा आपको चेकअप कराना चाहिए कि हमारी पूरी बॉडी कितनी हेल्थी है, ये हमें पता चल सके। और अगर कोई इशू आ जाए तो उसे हम टाइम पे ही पकड़ सकें और उसका सही टाइम पे इलाज करा सकें। और दूसरी जो एक चौथी बात आजकल आ रही है, स्ट्रेस। स्ट्रेस छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सबकी लाइफ में, चाहे कोई स्टूडेंट है, चाहे कोई टीनेजर है, कुछ भी है, बड़े भी, हम भी हैं, जो भी है, हमारी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। हम बहुत सारी चीज़ों पे, छोटी छोटी बातों पे चिंता कर रहे हैं, चिंता हमें बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभी हम बेवजह भी चिंता आजकल जरूर लगी रहती है सबको। अभी ये जो मेरा जो वीडियो है जो आप सब भी देखेंगे तो आपको भी ये हेल्थ की चिंता जरूर हो जाएगी। देखिए ये जो हमारा वीडियो बनाने का मोटिवेटेड है वो सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए है, आपको डराने के लिए नहीं, आपको चिंता करने के लिए नहीं, क्योंकि मैंने सोल्यूशन आपको बता दिया है। आपको खुद को एक्टिव रखना है, बहुत ज़्यादा एक्टिव खुद को रखिए, अपने माइंड को भी रखिए, क्योंकि वो कहते हैं ना, फ्री माइंड शैतान का घर होता है। तो माइंड को भी फ्री मत रहने दीजिए, इसको भी कहीं ना कहीं एक्टिविटीज़ में लगा के रखिए। आपके अंदर बहुत सारे कुछ हुनर होंगे, शौक होंगे, चाहे सिंगिंग के हों, पेंटिंग के हों, और उन चीज़ों के लिए भी खुद टाइम निकालिए। एक तो आपकी हॉबीज़ जो हैं वो पूरी हो जाएंगी, डांसिंग भी हॉबी होती है, कुछ फेवरेट गेम भी आपकी हॉबी हो सकती है, तो उसको भी खेलिए। उन सब चीज़ों को इंटरटेनमेंट कीजिए, यानी कि आपकी जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी के एवरी मोमेंट को जिए, क्योंकि लाइफ है, लाइफ में अप्स डाउन्स आते ही रहते हैं। कभी अप्स लाइफ जाएगी तो कभी डाउन्स भी जाएगी। सो स्ट्रेस मत लिया कीजिए, अपना हमेशा बेस्ट करे कीजिए और उस भगवान के ऊपर छोड़ दिया कीजिए कि अगर मैं एक अच्छा इंसान हूँ तो मेरे साथ अच्छा ही होगा, क्योंकि मेरे कर्म अच्छे हैं। सो इसलिए स्ट्रेस बिल्कुल मत लिया कीजिए। बहुत सारी चीज़ें इमोशनली भी हमें इफेक्टेड करती हैं, लेकिन इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग रहा कीजिए, क्योंकि इमोशनली स्ट्रांग होना भी आपके स्ट्रेस को काफ़ी हद तक कम करता है। इसी इसके लिए आप योगा कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा मतलब कि मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन करने से क्या होता है कि हमारा जो माइंड होता है, हमारा जो मन होता है,
वो बहुत ज़्यादा स्थिर हो और स्ट्रांग हो जाता है, जिसकी वजह से भी हमारी लाइफ का स्ट्रेस जो है कम हो जाता है। हम चीज़ों को गुड वे में देखना शुरू कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, स्ट्रेस भी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस ज़्यादा लेने से, चिंता करने से भी हम बीमार होते हैं। हमें बहुत सारे दिल के, लीवर के भी रोग लगते हैं। जी हाँ, आप अगर बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं ना, तो आपका लीवर कमज़ोर हो जाता है। अगर आप दुखी मन से या गुस्से भरे मन से खाना खाते हैं, तो ऐसे आप खाया हुआ खाना कभी पूरी तरह से पचता नहीं है और वो बॉडी को लगता नहीं है। तो इसलिए हैप्पी रहा कीजिए, शांत रहा कीजिए और स्ट्रेस लाइफ का बिल्कुल भी मत लीजिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप इन सब चीज़ों के ऊपर देखिए, अगर आपके लिए ये सोचा कीजिए कि मेरे लिए खाना खाना ज़रूरी है, मेरे लिए काम करना ज़रूरी है, पैसा कमाना ज़रूरी है, तो उस हेल्थ के लिए, जिस ज़िंदगी के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, तो उसको फिट रखना, उस हेल्थ को सही रखना भी मेरा एक ज़रूरी काम है। देखिए, अगर आप स्वस्थ होंगे तभी तो आप एक अपनी लाइफ को पूरी तरह जी पाओगे। आप अपनों की, जो आपके परिवार की जिम्मेदारियां हैं, उनको सही तरीके से पूरा कर पाओगे। ज़्यादातर ये स्पेशली मैं कहना चाहती हूँ लेडीज़ क्यों, क्योंकि लेडीज़ क्या होता है, ज़्यादातर अपने परिवार के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं और खुद के ऊपर फोकस करना वो कहीं ना कहीं से भूल ही जाती हैं। वो खुद का ख्याल रखती नहीं। देखिए, सबसे पहले आप अपना ख्याल रखिए। अगर आप मजबूत होंगी, आप स्वस्थ होंगे, तभी तो आप अपनों का ख्याल रख पाओगे। तभी आप उनको स्वस्थ रख पाओगे, उनको गाइड कर पाओगे कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। देखिए, बड़े जो करते हैं वही छोटे भी उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगे। जो आपके घर का, आपकी फैमिली का जो भी माहौल होगा, बच्चे उसी माहौल में बढ़ेंगे और वैसा ही वो बनेंगे। अगर आप खुद एक्टिव रहेंगे, आप वर्कआउट करेंगे, आप अच्छा और घर का बना हुआ खाना खाएंगे, तो बच्चों में भी वो चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। अगर आप हर वक्त खुश मिजाज रहेंगे, तो बच्चे भी ऐसे माहौल में रहेंगे, तो बच्चे ऑटोमेटिकली खुश रहेंगे। क्योंकि बड़ों की जो स्ट्रेस होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, उनका इफ़ेक्ट बच्चों पे भी जाता है और बच्चों के कोमल मन पे ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। सो किसी ना किसी तरह से ऐसे हम अपने मेंटली हेल्थ को भी सही रख पाएंगे। सो फ्रेंड्स, ज़रूरत है इस रिपोर्ट से डरने की नहीं, अवेयर होने की है। हमें अपने अंदर अवेयरनेस लानी है, अपनों के अंदर अवेयरनेस लानी है। सो एक अपनी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा आपको एक्टिव और सही तरीके से अगर आप जिए, आप क्या जो मैंने 4 पॉइंट बनाए, फर्स्ट तो आपको वर्कआउट करना है, सेकंडली आपको सादा खाना खाना है, और थर्ड जो आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, और फोर्थ जो है आपको अपने साल में अपना और अपनों का बॉडी चेकअप, फुल बॉडी चेकअप ज़रूर करवाना है, ताकि पता चल सके कि आपको अगर कोई बीमारी है तो उसका सही टाइम पे इलाज हो सके। क्योंकि सही टाइम पे किया हुआ इलाज ही आपको हेल्थी रख सकता है और बचा सकता है। आई होप फ्रेंड्स, आपको मेरी दी हुई आज की ये नॉलेज बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए हेल्थ इशू के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।